क्या आपने कभी यह गहराई से सोचा है कि अवतार शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? जब हम राम, कृष्ण, नृसिंह या अन्य अवतारों की कथाएं सुनते हैं, तो क्या हम केवल इतिहास या पौराणिक घटनाएं सुन रहे होते हैं, या फिर यह किसी गहरे आध्यात्मिक विज्ञान का संकेत है? क्या अवतार केवल भगवान के धरती पर आने की कहानी है, या यह चेतना के उस सिद्धांत को समझाने का माध्यम है जो समय समय पर स्वयं को प्रकट करता है? अक्सर हम अवतार को केवल एक चमत्कारिक घटना मान लेते हैं कि भगवान किसी विशेष रूप में जन्म लेते हैं और कुछ कार्य करके चले जाते हैं। लेकिन जब हम सनातन दर्शन, वेदांत और भक्ति की गहराई में उतरते हैं, तो पता चलता है कि अवतार केवल एक घटना नहीं, बल्कि चेतना के अवतरण का सिद्धांत है, एक ऐसा सिद्धांत जो यह बताता है कि दिव्य शक्ति कब, क्यों और कैसे स्वयं को प्रकट करती है। तो आइए इस गहन और दिव्य विषय को 5 विस्तृत रहस्यों के माध्यम से गहराई से समझते हैं। पहला रहस्य, अवतार की परिभाषा। दिव्य चेतना का अवतरण क्या है? अवतार शब्द संस्कृत के अव, नीचे, और तरण, उतरना, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऊंचे स्तर से नीचे उतरना। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ है कि जब परम चेतना, जो सामान्यतः निराकार और सर्वव्यापी है, स्वयं को एक सीमित रूप, विशेषकर मानव या किसी अन्य जीव रूप में प्रकट करती है, तो उसे अवतार कहा जाता है। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अवतार का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर कहीं दूर से आते हैं। वे पहले से ही हर जगह उपस्थित हैं। अवतार का वास्तविक अर्थ है उस चेतना का विशेष रूप में प्रकट होना, ताकि वह मनुष्य के स्तर पर समझी और अनुभव की जा सके। जैसे सूर्य हमेशा आकाश में होता है, लेकिन जब उसकी किरणें किसी विशेष स्थान पर अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, तो हम उसे अधिक प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। वैसे ही अवतार वह स्थिति है जहां दिव्यता अधिक स्पष्ट और सजीव रूप में प्रकट होती है। दूसरा रहस्य, अवतार के प्रकार, पूर्ण, अंश और गुण अवतार। सनातन दर्शन में अवतार को केवल एक ही प्रकार का नहीं माना गया, बल्कि उसके कई स्तर और प्रकार बताए गए हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि दिव्यता अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकती है। पूर्ण अवतार, पूर्ण अवतार। यह वह अवस्था है जहां भगवान अपनी संपूर्ण शक्तियों और गुणों के साथ प्रकट होते हैं। जैसे श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है, क्योंकि उनमें दिव्यता के सभी आयाम पूर्ण रूप से प्रकट हुए। अंश अवतार। जब परम चेतना का केवल एक अंश किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रकट होता है, तो उसे अंश अवतार कहा जाता है। जैसे कई ऋषि, संत या विशेष दिव्य व्यक्तित्व। गुण अवतार। जब सृष्टि के 3 गुणों, सत्व, रजस, तमस, के अनुसार दिव्य शक्तियां कार्य करती हैं, जैसे ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन, शिव संहार, तो यह भी अवतार के ही रूप माने जाते हैं। लीला अवतार। कुछ अवतार केवल विशेष लीला और संदेश देने के लिए आते हैं, जैसे राम और कृष्ण, जिनका जीवन केवल कार्य नहीं, बल्कि एक गहरा शिक्षण है। इससे हमें यह समझ आता है कि अवतार केवल एक रूप तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें चेतना विभिन्न स्तरों पर प्रकट होती है। तीसरा रहस्य, युगों में अवतार, समय के अनुसार प्रकटीकरण। सनातन परंपरा में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएं, चुनौतियां और चेतना का स्तर होता है, और उसी के अनुसार अवतार का स्वरूप और कार्य भी बदलता है। सतयुग में चेतना अत्यंत उच्च होती है, इसलिए वहां अवतार अधिक सूक्ष्म और दिव्य रूप में होते हैं। त्रेता युग में मर्यादा और धर्म की स्थापना के लिए राम जैसे अवतार आते हैं। द्वापर में जटिलता बढ़ती है, इसलिए कृष्ण जैसे पूर्ण और बहुआयामी अवतार प्रकट होते हैं। कलयुग में चेतना अधिक भटकाव में होती है, इसलिए अवतार का स्वरूप भी बदल जाता है, कभी संतों, गुरुओं या आंतरिक जागरण के रूप में। इसका अर्थ यह है कि अवतार स्थिर नहीं है, वह समय,
परिस्थिति और मानव चेतना के स्तर के अनुसार स्वयं को ढालता है। चौथा रहस्य, अवतार का उद्देश्य, संतुलन, मार्गदर्शन और जागरण। अवतार का मुख्य उद्देश्य केवल अधर्म का नाश करना नहीं है, यह तो उसका एक पहलू है। असली उद्देश्य है संतुलन स्थापित करना, मार्ग दिखाना और चेतना को जागृत करना। जब समाज में असंतुलन बढ़ता है, जब सत्य दब जाता है, जब मनुष्य अपने मूल धर्म से भटक जाता है, तब अवतार उस संतुलन को पुनः स्थापित करता है। लेकिन यह केवल बाहरी स्तर पर नहीं, बल्कि आंतरिक स्तर पर भी होता है। अवतार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे निर्णय लिए जाए, कैसे कठिन परिस्थितियों में भी सत्य पर टिके रहें और कैसे अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें। वे केवल समस्या का समाधान नहीं देते, बल्कि हमें स्वयं समाधान बनने की दिशा दिखाते हैं। पांचवा रहस्य, आंतरिक अवतार। क्या हर व्यक्ति में अवतार की संभावना है? अब सबसे गहरे रहस्य पर आइए। क्या अवतार केवल इतिहास में हुए कुछ विशेष घटनाएं हैं, या यह एक आंतरिक संभावना भी है? सनातन दर्शन कहता है कि हर मनुष्य के भीतर वही चेतना मौजूद है जो अवतार में प्रकट होती है। अंतर केवल इतना है कि अवतार में वह चेतना पूर्ण रूप से जागृत होती है और सामान्य मनुष्य में वह सुप्त अवस्था में होती है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान को दूर करता है, अपने जीवन को सत्य, प्रेम और जागरूकता के साथ जीता है और अपने अहंकार से ऊपर उठता है, तो उसके भीतर भी वही दिव्य चेतना प्रकट होने लगती है। इस दृष्टि से अवतार केवल भगवान का आगमन नहीं, बल्कि एक संकेत है कि हर मनुष्य के भीतर भी वही संभावना है। निष्कर्ष, अवतार क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हमें एक गहरे सत्य तक ले जाता है कि अवतार केवल कोई पौराणिक घटना नहीं, बल्कि चेतना के अवतरण का सिद्धांत है। यह हमें यह समझाता है कि दिव्यता केवल कहीं दूर नहीं, बल्कि समय समय पर आवश्यकता के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होती रहती है। अवतार हमें मार्ग दिखाते हैं, संतुलन स्थापित करते हैं और हमें यह याद दिलाते हैं कि हम भी उसी चेतना का हिस्सा हैं। इसलिए जब हम अवतारों की कथा सुनते हैं, तो हमें केवल उन्हें पूजना ही नहीं, बल्कि उनके जीवन से सीखना और अपने भीतर उस दिव्यता को जागृत करना भी आवश्यक है। क्योंकि अंततः अवतार बाहर भी होता है और भीतर भी। और जो इस रहस्य को समझ लेता है, उसके लिए जीवन स्वयं एक दिव्य यात्रा बन जाता है। कमेंट्स में जरूर बताइए, आप किस अवतार से सबसे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और क्यों? क्या आप मानते हैं कि अवतार केवल बाहर होते हैं, या हमारे भीतर भी? अगर यह गहन ज्ञान आपकी चेतना को छू गया हो, तो इसे जरूर साझा करें और स्काई दिव्या रहस्य के साथ इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते रहें। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक जागरूक रहिए, भीतर उतरते रहिए।